बाज़ लोगों का ज़िंदगी के अंदर रब के साथ बड़ा शिकवा रहता है। वो कहते हैं कि या बारी ताला अगर हमारा ये काम हो जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, हमारा ये काम हो जाता तो हमारा कितना अच्छा होता। तो मेरा रब हर जगह हमारी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए, माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा फ़ायदा ही सोचती है। जब भी ज़िंदगी में सोचेगी फ़ायदा सोचेगी। अगर कोई बच्चे पर मुश्किल आएगी तो वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतरी सोचेगी। तो माँ से भी 70 गुना मेरा रब ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ कभी ज़िंदगी के अंदर अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश उसके सामने हो और वो पूरी कर सकती हो, उतनी इस्तात हो उसके अंदर, वो आपकी कभी भी वो ख्वाहिश रायगा नहीं करेगी, वो आपकी ज़रूर पूरी करेगी। तो मेरा रब जो होता है वो ज़िंदगी के अंदर जब भी इंसान के ऊपर कोई मसाइल, मुसीबत, मुश्किलात आती हैं तो हमारे लिए वो बेहतरी होती है ताकि हम मजबूत हो सके और उस मुश्किलात से निकल सके और अपनी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा मजबूत बन के उभरे। मुझे इससे एक वाक़या याद आता है कि एक बंदा होता है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं। वो अपनी उन दोनों बेटियों की शादी कर देता है। एक की शादी एक किसान से करता है और दूसरे की शादी जो है वो कूज़ागर जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है उससे करता है। तो उसकी जितनी भी इस्तात होती है उस ताकत के हिसाब से वो उनकी शादियां कर देता है। जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो कुछ 1.5-2 साल गुजरते हैं तो दूर दराज किसी इलाके में उनकी शादियां करता है। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो अपनी उसकी जो बीवी होती है वो उसे कहती है कि कभी जाओ और अपनी बेटियों के को हालात तो पता करके आओ कि माशी सूरत हाल उनकी कैसी है, वैसे वो कैसी हैं, कोई उनकी तबीयत कैसी है, कोई बीमार तो नहीं है। तो वहाँ पुराना दौर होता था तो तार के ज़रिए एक दूसरे से बात होती थी, मोबाइलों का तो दौर नहीं होता था। तो उसने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। तो वो चलता हुआ बड़े दिनों के बाद वो अपनी बेटी के पास पहुँचता है कि जो कि बेटी उसकी किसान से ब्याही होती है। वो जैसे अपने बाप को देखती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है। वो इतनी खुश होती है, उनके लिए बड़ी ज़ियाफ़त करती है, खाने लाती है, बड़ा कुछ जितनी भी उसकी इस्तात होती है वो सारा उनके लिए करती है। बाप खाना शाना खाता है, उसके हालात पूछता है कि क्या हालात हैं, वो सारे अपने हालात और वाक़यात बताती है। उसके बाद बाप पूछता है कि बेटा माशी सूरत हाल कैसी है, पैसे के लिहाज से क्या पोजीशन है। तो उसकी बेटी कहती है कि अब्बा जी आपके दामाद ने कुछ पैसे उधारे लिए, कुछ लोगों से उधारे लिए और जितना हमारे घर में जमा पूंजी थी हमने सारी इकट्ठी करके हमने बी खरीद लिया और हमने वो बो दिया। और अब आप दुआ करें, अगर जो बारिश हो जाती है तो फिर रहमत ही रहमत अब्बा जी, और अगर बारिश नहीं होती तो फिर ज़हमत ही ज़हमत है। तो उसका बाप कहता है कि बेटा अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह ताला बारिश ज़रूर देगा। अगर तुम्हारे हाथ में बेहतर हुआ तो मेरा रब बारिश ज़रूर देगा और मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला बारिश देगा। तो उस बेटी को दुआएं देता हुआ वहाँ से वो निकल जाता है और वो अपनी दूसरी बेटी के घर पहुँचते हैं। जैसे ही वो बेटी देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। तो आपको पता है कि जैसे बेटियाँ अपने वालिद को देखकर खुश होती हैं, बेटियों की बड़ी मोहब्बत होती है अपने वालिद से, तो बेटियाँ बड़ी खुश हो जाती हैं। तो वो अपने बाप को देखती हैं तो वो कहती है कि अब्बा जी बैठे, तो वो बड़ी अच्छी जगह पर उन्हें बैठाती है, उनकी बड़ी ज़ियाफ़त करती है, जितना भी खाना जो भी उनके पास होता है वो सारा अपने वालिद के आगे पेश कर देती है। जो भी घर में उनकी जो चीज़ होती है वो अपने वालिद के सामने खाने पीने की पेश कर देती हूँ। वालिद खाना पीना खाने के बाद कहता है कि बेटा वैसे हालात क्या हैं। तो वो कहती है कि अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हालात हैं, बड़े ज़बरदस्त हालात हैं। तो वो कहता है कि माशी सूरत हाल कैसी है। तो उसने कहा कि अब्बा जी आपके दामाद ने जितनी भी हमारे घर में जमा पूंजी थी और कुछ हमने लोगों से उधारे पैसे ख़रीदे हैं, ख़रीद कर हमने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं और अब्बा जी अब वो हमने खुश करने के लिए धूप पर रख दिए हैं। आप दुआ करें, अगर ज़्यादा धूप निकलती है तो फिर रहमत ही रहमत है और अगर बारिश आ जाती है तो ज़हमत ही ज़हमत है। अब्बा जी बड़े हैरान होते हैं। अब वो क्या उसे दुआ दें कि बेटा बारिश आए, एक बेटी के लिए वो क्या दुआ करे कि बारिश ना आए। तो बात ये होती है कि जब मेरा रब के पास भी कोई, हमारी हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशात होती हैं, अगर वो हमारे पास वो चीज़ आ जाए तो हो सकता है वो हमारे पास जब आए तो हम फ़िरौन बन जाए, हम दूसरे के लिए बड़े नुकसानदेह हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, अब देखिए हमारे अंदर कई बंदे अपाहिज पैदा होते हैं, कई बंदों की ज़बान नहीं होती, कोई भी ऐब होता है उसके अंदर हिकमत होती है, पता नहीं वो पूरा हो तो वो कितना नुकसान पहुँचाए। तो हर चीज़ के अंदर रब की हिकमत होती है। हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, सर झुका लिया करें कि मेरे रब इसके अंदर भी आपकी कोई बेहतरी होगी, कोई इसके अंदर भी आपकी मसलत होगी, तो वो सर झुका लिया करें। तो वो बड़ा बेटी की बात हैरान होता है। तो वो बेटी कहती है अब्बा जी दुआ करें। तो बाप जो है तो वो कहता है कि बेटा अल्लाह बेहतरी करेगा, अगर तुम्हारे हक़ के अंदर धूप हुई तो मेरा रब ज़रूर देगा और अगर बारिश लिखी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा गफूर रहीम है। और ये कह कर वो अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी पूछती है कि हाँ भाई क्या हालात थे। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़े अच्छे थे, बस अगर बारिश आ गई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बारिश ना आई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अपनी बात उसने इस बात पे ख़त्म कर दी कि अगर बारिश आ गई तो एक बेटी का घर बस जाएगा, अगर बारिश नहीं आई तो दूसरी का बस जाएगा। मेरा रब दे देता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब नहीं देता तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई चीज़ आपके हक़ के अंदर बेहतरी के लिए मेरा रब आपको देता है, वो भी आपकी बेहतरी के लिए होता है। जब वो आपको मिल जाता है तो आप खुश हो जाया करें कि मेरे रब ने मेरे लिए ये पसंद की है। और जब वो आपको कोई चीज़ नहीं देता तो और खुश हो जाया करें और ये सोचा करें कि मेरे रब ने मेरी तरफ देखा है,
और मेरे रब को लगा है कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है, तो मेरे रब ने वो मुझे चीज़ नहीं दी, तो हमेशा मेरे रब का शुक्र अदा किया करें, वो बड़ा गफूर और रहीम है।